तो बच्चों, अगर फिर से आप सभी लोगों को राजेंद्र स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं पूरा पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं प्राचीन काल। ठीक है, इस ये है क्लास 9 वालों के लिए। ठीक है, जिससे पेपर में आ जाता है कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, या पूरा पाषाण काल में क्या होता था, है ना, वगैरह वगैरह, सब आ जाता है। तो आज हम आपको कुछ समझा देंगे और बता देंगे। ठीक है, आप इसको कहानी के टाइप से पढ़ लीजिएगा, आपको सवाल याद हो जाएगा। अगर आप रट्टा मारोगे तो समझ में नहीं आएगा, आप 24 घंटा पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो ये है सामाजिक विज्ञान, जिसे बोलते हैं सामाजिक विषय। ठीक है, क्लास 9 वालों के लिए है। अगर पूरा पाषाण काल के बारे में आ जाए तो हमको कैसे लिखना है, किस किस चीजों का हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल में मानव को कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, कृषि मतलब खेती, खेती का उनको कोई मतलब ज्ञान नहीं था कि उनको खेती कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, जो मक्का बाजरा ये सब कैसे उगाते हैं, ये सब बिल्कुल ध्यान नहीं था। किसमें था? पूरा पाषाण काल में, जिसको बोलते हैं प्राचीन काल। ठीक है, इसीलिए वनों से फल, कंद मूल, ठीक है, मरे हुए जानवर, गोश मांस, मीट, मछली, है ना, ये सब उनका एक मूल आहार था। ठीक है, ये लोग नदियों से मछली मारते थे, है ना, आहार बनाते थे, नदियों से पानी पीते थे। ठीक है, इसके बाद में इस काल में मानव आखेट और खाद संग्राहक था। मतलब कहने मतलब ये है, इस काल में मानव क्या करते थे, एक संग्राहक होते थे। जैसे मान लीजिए 10-10 लोग का एक झुंड होता था, है ना। ये मतलब 2-3 दिन का खाना एक पास बटोर लेते थे, तब खाते थे। ठीक है, संग्राहक। मान लीजिए जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है ना, तो क्या करते थे, 10-12 लोग उसको उठा लाते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा जानवर, उसको बाघ शेर भालू जो होते थे, बड़ा जानवर गिरा दिए, है ना, अब वो पूरा तो खा नहीं पाए, थोड़ा खाए। इसके बाद में ये लोग शिकार करने ले जाते थे। ठीक है, तब देखे कि वहां पे पड़ा हुआ है तो उसको उठा लाते थे। ठीक है, इसके बाद क्या करते, उसको रख लेते थे, 2 या 3 दिन तक उसको चलाते थे। ठीक है, फल फूल भी उपयोग में लाते थे, है ना। फिर है, भारत में विभिन्न जगहों पर पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जिससे जो इसका अनुमान ये लगाया जाता है, ठीक है, इसका अनुमान जैसे मान लीजिए भारत में विभिन्न जगहों पर पूरा पाषाण काल के उपकरण पाए जाते हैं। ठीक है, इसका अनुमान यह लगाया जाता है कि ये 2.5 ईसा पूर्व लाख के रहे होंगे। ठीक है, अब क्या है, इस काल में टेबुल, चापर, अब देखिए ये सब औजार थे। औजार पहले हम आपको बता देते हैं, टेबुल, चापर, चापिंग, अब ठीक है, क्लीवर, स्क्रीपर, खुरचनी, मेधनी, योम, ब्लेड, ब्लेड मतलब पत्ती, ब्लेड। ठीक है, ये सब औजार क्या होते थे, ये सब पत्थर के होते थे। किसके होते थे? पत्थर के होते थे। ये जो है ऐसे नुकीलेदार होते थे ऐसे। ठीक है, ये सब जानवर मारने के लिए बनाया जाता था, ऐसे होते थे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटा होता है, बड़ा होता था, है ना। जैसे मान लीजिए छोटा जानवर मारना है तो वो ऐसे छोटे 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 नुकीलेदार पत्थर के बना लेते थे, तोड़ तोड़ के। इसके बाद मान लीजिए बड़ा जानवर को मारना है ना, तो वो बड़ा सा बना लेते थे, पता नहीं कैसे ऐसे करके बड़ा सा सुईदार बना लेते थे। और लास्ट में क्या होता था, लकड़ियां लगा देते थे, बहा का भाला फेंक देते थे, गड़ जाता था, मर जाते थे जानवर, है ना। तो उसी को क्या करते थे, 2 या 3 दिन तक खाते थे। ठीक है, इसके बाद में है, फिर है, इसका मतलब भारत में विभिन्न जगहों पर इनके उपकरण पाए गए हैं। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कश्मीर घाटी, राजस्थान, गुजरात एवं दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, पूरा पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो अगर पूरा पाषाण काल के बारे में पूछ लेगा तो आपको ऐसे लिखना है ना। आपको रट्टा नहीं मारना है भाई, आप जो है केवल आप अपना माइंड लगाओ, एक बार पढ़ लो, इसके बाद में ध्यान से उसको देख लो क्या आप सवाल कह रहा है, इसके बाद में आप अपना झोंक दो, जो आ रहा है वो चीज झोंक दो। देखिए, इसको हम अगर मिटाल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए मिटाल दे रहे हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, मान लीजिए हमने मिटाल दिया, अब आपको क्या करना है, पूरा पाषाण काल में हमको किस किस चीजों का आविष्कार हुआ है। देखिए, पूरा पाषाण काल में क्या होता था, मानव खेती करना नहीं जानता था। ये क्या कहते थे, जंगलों से
मरे हुए जानवर, ठीक है, नदियों से मछली पकड़ते थे, है ना। वो आखेट वखेट फल फूल कर ये सब खाते पीते थे, ठीक है। इनका एक संग्राहक होता था, मतलब एक झुंड होता था, जहाँ ये जाते थे एक झुंड से जाते थे, है ना। तो क्या होता था, कोई मारा जानवर देखते थे तो ये उठा के ले आते थे, उसी को 2 या 3 दिन तक खाते थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे औजार बनाए गए, जैसे खुरचनी, चापुल, है ना, ये चार्मिंग, ये सब औजार जो हमने बताए, ये बहुत सारे औजार पत्थरों के बनाए जाते थे तोड़ तोड़ के, है ना। इसके बाद क्या होता था, अगर पूछ लिया जाए कि पूरा पाषाण काल में क्या दर्शाया गया है कि ये कितने साल पुराने हैं, ये औजार कितने साल पुराने हैं, तो ये 2.5 लाख ईसा पूर्व के रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में है इनके अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर घाटी, है ना, ये सब मिलते हैं। ऐसे सवाल आपको लिखना है, ठीक है। एक बार अगर आप पढ़ लोगे, देखिए माइंड, अगर भाई आप देखिए, हम एक चीज आपको बता रहे हैं, अगर आपका पढ़ने का मन है तभी आप पढ़ो, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो आप मत पढ़ो। वैसे ये किताब हम दिन भर दिखाते रहेंगे, हम छत पे गए इधर उधर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको जब मन करे कि हाँ हमको पढ़ना है, मेरा पढ़ने में मन लग रहा है, आप अगर आधा घंटा पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा, है ना। ये चीज कह रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया, है ना, हम तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है, तो हम पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है, तो आपको पढ़ते पढ़ते क्यों नहीं याद होता है, ठीक है। हम मानते हैं आप 9 में हो, जो चीज पढ़ते हो वो चीज भूल जाते हो, बस आप रट्टा मत मारो, आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ो, इसके बाद आप अपने माइंड से मतलब लिखो, ठीक है, अपने माइंड से लिखो, ठीक है। किताब के चक्कर में मत जाओ, अगर गलत हो रहा है कोई बात नहीं, हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। मान लीजिए पूरा पाषाण काल के बारे में आ गया, 2 लाइन सही सही लिख दो, 2 लाइन याद कर लो, इसके बाद में अपने मुंह पे झोंक दो, है ना। अगर आपको इसके सही है तो एग्जाम में बढ़िया नंबर देगा, है ना। तो ये है पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में आग का भी आविष्कार हुआ था, है ना। और इसका चैप्टर बहुत बड़ा है, हम किसी दिन लाएंगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब लेकर आएंगे, आपको एक ही वीडियो में पूरा समझा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू।